सख्ती कैसे कर दोगे? आप कहोगे नहीं मैम हम तो हिंदी में कहते हैं, पुलिस को एक सूचना मिली, मेरे पिताजी ने मुझे एक सलाह दी। अब एक सलाह बोला तो मैंने कहा माय फादर गेव मी एन एडवाइस, द पुलिस गॉट एन इन्फॉर्मेशन। बेटा हिंदी में इन्फॉर्मेशन एक सूचना हो सकता है और हिंदी में सलाह एक सलाह हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में अगर जाके देखोगे तो एडवाइस का मतलब अगर निकल रहा है सलाह तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। सूचना अनकाउंटेबल नाउन है, उसके काउंटेबल कैसे बना सकते हो? अगर मैं कहूंगी चलो ऐसे कर दो, माय फादर गेव मी सम एडवाइस, बोलोगे मैम सम एडवाइस नहीं, उन्होंने मुझे एक सलाह दी। आप कुछ सलाह करके, क्योंकि देखो मैंने क्या चालाकी किया, मैंने सम इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता था, आगे पढ़ चुके हैं कि सम का इस्तेमाल काउंटेबल के साथ भी होता है, सम का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ भी होता है, हमने सम लगा दिया। आप पकड़ोगे नहीं मैम, मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पिताजी ने मुझे एक सलाह दी, अब क्या होगा, है ना? अब क्या करें? ऐसे कंडीशन में आपको उस नाउन के साथ याद रखना, मैंने कहा था आपको कि इतने ढेर सारे अनकाउंटेबल नाउन आपको मैंने इसके पीछे पेज में दिया है, देखो यहां पे मैंने आपको दिया था, एक सेकंड, मैंने आपको अनकाउंटेबल का एक लिस्ट दिया था। लेकिन इसके अलावा भी क्या काउंटेबल का लिस्ट, अनकाउंटेबल का लिस्ट हो सकता है क्या? अगर अनकाउंटेबल की लिस्ट की बात करोगे तो मैं कहूंगी उसको याद करने के बाद, यानी उसको पूरा देखने के बाद आप एक और अनकाउंटेबल का लिस्ट लोगे और वो होगा ये वाला। यानी इस पेज में आ जाओ, ब्रेड, जितने भी ग्रीन वाले वर्ड होंगे ना, आइस, स्नो, ग्रास, डस्ट, डर्ट, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है। इसको काउंटेबल कैसे बनाओगे? कहेंगे कि हम सिंगुलर बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा था आपको पिछली क्लास में, याद करो, कि एक कण गंदगी का या किसी जिसे कहते हैं धूल का एक कण मेरे आंख में चला गया, तो मैंने क्या कहा था? अ स्पेक ऑफ डस्ट has entered my eye, a speck of dust has got into my eye, यानी a speck एक कण, और कई की बात करोगे तो जैसे कई पार्टिकल्स, मेनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, एक ग्रास का बस एक लेना है मुझे ऐसा वाला, तो अ ब्लेड ऑफ ग्रास हुआ बेटा, वो ब्लेड नहीं जिसे काटते वो नहीं, और ऐसे ही कई घास के पत्ते ले लिए तो हो जाएगा मेनी ब्लेड्स ऑफ ग्रास, यानी ग्रास का ग्रासेस मत बोलो, है ना? स्नो का जो ऊपर से गिरता है स्नो, बिल्कुल हल्का इतना छोटा छोटा कण होता है, तो अ फ्लेक ऑफ स्नो। लेकिन जो आइस आप अपने कोल्ड ड्रिंक्स में डालते हो वो आइस क्यूब होता है। आप कहोगे मुझे 4-5 आइस क्यूब दो, तो कैसे कहोगे? कहोगे 4 और 5 आइस क्यूब्स। बेटा आइस का आइसस थोड़ी बन गया, है ना? यानी कि अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है ना, तो ये जो ब्लू वाला है ना उसको प्लूरल बनाओ। दो ब्रेड का बड़ा बड़ा जो पैकेट होता है अगर लाओगे तो 2 लोव्स हो जाएगा। ये आप नाउन में पढ़ोगे अभी कि जो एफ में खत्म होता है उसका बहुवचन बनाने में वीईएस लगता है। और अगर ब्रेड बोलोगे हमने 4 स्लाइस खाए हैं, तो स्लाइस का बन गया क्या? स्लाइसेस। देखो क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अब आओ देखो ध्यान से बेटा, नेक्स्ट। अब ये बहुत सारा है और ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, आप न्यू बुक्स में मिल जाएंगे क्योंकि सबका आदत है कॉपी एंड पेस्ट मारने का। बहुत दुख होता है जब कोई कॉपी एंड पेस्ट मार देता है। वो आपका जो वॉल्यूम 1 है उसका भी कई लोगों ने कॉपी एंड पेस्ट मारा, लेकिन बाद में उन लोग की किरकिरी हो गई कि ये तो नीतू मैम की बुक से कॉपी एंड पेस्ट मार दिया, ठीक है? वरना उसको उसकी पायरेसी की तो जबरदस्त कोशिश हुई थी। ओके, बैच 183 वाले आज यहाँ हैं बेटा, आज आप लोग का बैच नहीं ले पाए, मेरे घर में पूजा था तो शाम को 7 बजे पूजा खत्म ही हुआ है, उसके बाद का क्लासेस मैंने लिया है। चलो अब सोप की बात करें तो बेटा सोप्स नहीं कहते, है ना? क्या कहेंगे? अ केक ऑफ स्नो, सोप या सोप बार कह दो, है ना? सोप केक या सोप बार भी कह सकते हो। अच्छा क्वेश्चन आते हैं, चॉकलेट्स बोल देते हैं, हमारी आदत है चॉकलेट्स। बेटा चॉकलेट्स नहीं होता, चॉकलेट होता है। अगर उसका प्लूरल बनाना है तो बार वर्ड लगाना पड़ेगा, चॉकलेट बार्स या मेनी बार्स ऑफ चॉकलेट। जैसे मैंने सिंगल डाल दिया है, अ बार ऑफ चॉकलेट। कौन कौन समझते हो? जो भुट्टा खाते हो, अच्छे से उसमें पत्ता लगा रहता है, ऊपर से थोड़ा सा बाल भी निकला रहता है, देखते हो ना कौन को, भुट्टा को, है ना? अगर वो एक कौन है तो क्या कहोगे? एक कौन नहीं कहेंगे, एन ईयर ऑफ कौन। अब कहोगे ईयर तो ये कान है। बेटा कोई जरूरी थोड़ी है, अभी तो ग्रास के साथ हमने ब्लेड लगाया था तो काटने वाला ब्लेड थोड़ी था, ठीक है? तो वो कई जगह पे अलग अलग रूप में यूज होता है, इसीलिए कौन का एक हो गया जो पूरा अच्छे से पत्ता लगा हुआ और उससे बाल वगैरह निकला हुआ, वो क्या होता है? अ एन ईयर ऑफ कौन हुआ। गुस्सा का कई बार कहते हैं यार एक गुस्से का आवेश में ऐसा हो गया मुझसे, तो बेटा वो गुस्से का जो आवेश होता है वो एक आवेश हुआ, है ना? एक आवेश हुआ। तो बेटा एयरफोर्स या किसी भी तरह का एग्जाम हो, बार बार मतलब सब एग्जाम को कवर करेंगे, ठीक है ना? सारे एग्जाम्स कवर होंगे, एकदम निश्चिंत रहो। तो अ फिट ऑफ रेज होगा, रेज मतलब गुस्सा। कभी रोड रेज देखे हो? सड़क पे गुस्सा, निकलते साथ ही मार मार, इधर से लाठी उधर से डंडा, है ना? फिट ऑफ रेज। अभी से सुशील कुमार पकड़ा गया, है ना? वो क्या किया? उसे लगा यार मेरे पैसे रख सकता है, मैं इतना बड़ा पहलवान और मेरा पैसा रख लेगा। वो जाके इन अ फिट ऑफ रेज उसने उसे खूब पीटा। लेकिन बेटा उस पर एक दो तरह के केसेस होते हैं, एक सीधा मर्डर होता है, एक कल्पेबल होमिसाइड होता है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। उस पर बहुत प्रेशर थी पुलिस पर, 304 लगा दो, 302 मत लगाओ। लेकिन पुलिस ने कहा भाई पूरी तरह से प्लानिंग के साथ वो अपने साथियों के साथ गया है, जाकर उसको मार के आया। ये फिट ऑफ रेज में नहीं हुआ, ये गुस्से के आवेश में नहीं हुआ, ये बिल्कुल प्री प्लान्ड था, है ना? प्री प्लान्ड था। इसीलिए उस पर 302 लगाने के लिए पूरा पुलिस ने कह दिया कि हमें 302 लगाना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फिट ऑफ रेज नहीं है। फिट ऑफ रेज होता है अचानक गुस्सा आया, अचानक कुछ कर दिया, पहले से डिसाइडेड नहीं था, प्री प्लानिंग नहीं था। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, बेटा आप दयालु है, आपके अंदर काइंडनेस है, लेकिन आप उस काइंडनेस में जो काम करते हो, कभी किसी को कुछ दे दिया पैसा, तो वो एक्ट ऑफ काइंडनेस है। कभी किसी को कुछ आपने दे दिया, अलग से पैसे दे दिए या बर्तन दे दिया या खाना दे दिया या कपड़े दे दिए, तो वो क्या है? वो एक्ट ऑफ काइंडनेस है। नहीं बेटा 307 तब लगता है कविता जब आदमी मरे नहीं, ठीक है ना? वो अटेम्प्ट टू मर्डर। 304 नहीं तो 302 की बात है। बेटा थोड़ा सा कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट मैं भी हूं, है ना? लॉ पढ़ा है तो थोड़ा बहुत वो भी कभी-कभी उबाल मार जाता है। चलो अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर क्या है? बेटा अगर आप बहुत अच्छा जहां तक जोक क्रैक कर जाते हो, मतलब माहौल एकदम सेट करते हो और किसी भी महफिल की जान हो आप, तो मैं कहूंगी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। यानी कहीं पर किसी जगह पे उस हालात के अनुसार कोई अच्छा जोक मार देते हो तो कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है ना? ठीक है? मजाक का जो लहजा होता है, ह्यूमर आपका जो मजाक करने का लहजा होता है उसको सेंस कहते हैं और मजाक ह्यूमर कहते हैं। हंगर, पैंग ऑफ हंगर, समझते हो कभी? पैंग ऑफ हंगर का मतलब क्या है? आप नहीं समझोगे, जनरली लोग नहीं समझते। क्यों? आपको पता क्यों? केडी लाइव को कहना पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, फिर मैडम आगे पढ़ाएगी। देखो केडी लाइव बार बार लिख रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेटा नाउन का क्लास यही इसी समय का देख लेना ना, आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है? सुनो ध्यान से।
पैंग ऑफ हंगर, पता क्यों मैं कह रही हूं, आप नहीं समझोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू क्या करते हो, खाते हो फिर खाते हो फिर खाते हो, फिर बोर हो जाते हो फिर कुछ खाते हो, है ना, फिर बाहर से मंगा कुछ खाते हो, फिर घर से भी कुछ खाते हो, यानी दिन भर खाते रहते हो। वो पैंग नहीं समझोगे बेटा, जब भूख बहुत लगती है ना, इंसान के पास खाने को कुछ भी नहीं होता, तो क्या होता है जानते हो, पेट में एक टीस उठती है, उस टीस को कहते हैं पैंग। क्योंकि जानते हो हमारे अंदर बॉडी के अंदर मतलब पेट में वो बिल्कुल पतले पतले एक होते हैं नली टाइप का, तो वो जब आपके पेट में कुछ नहीं होता ना, तो वो नलियां खड़ी हो जाती है, तो वो क्या होता है ना, वो अंदर चुभता है तो उसको कहते हैं पैंग। क्यों? क्योंकि वो जब चुभेगा तो आपको टीस उठेगी ना, दैट इज कॉल्ड पैंग ऑफ हंगर, ठीक है ना। इसीलिए याद रखना, जब भूख लगता है तो जो टीस उठती है उसको पैंग कहते हैं। स्ट्रैंड ऑफ हेयर, बाल ले लो। अब देखो बाल कितने तरीके से, देखते हो लड़कियों को जो नौटंकी करती है, एक लट इधर से लटकाती है, एक लट इधर से लटकाती है ना, और उसके बाद अपने लट को उठा के जब कान के पीछे ऐसे ले जाती है, लड़का ऐसे घायल। नहीं बेटा, तुम लोग को फंसाने के लिए जो जाल बिछाए जाते हैं ना, उससे बचो। कितने जाल है आप सुनो ध्यान से। एक तो लड़कियों का जो जाल होता है वो होता है उसकी लटे, है ना, पहले बाल की एक लट निकालेगी और ऐसे घुमा के वो बिल्कुल इधर लटकाएगी, एक घुमा के इधर लटकाएगी, है ना। नहीं, उसको कहते हैं लॉक, LOCK, लॉक ऑफ हेयर। अब बेटा वही लॉक में तुम्हें लॉक कर देती है, अब तुम छटपट छटपट करते रहते हो, अंदर निकल नहीं पाते हो, दैट इज कॉल्ड लॉक ऑफ हेयर, ठीक है ना। देखो सही कह रही हूं ना, मैं समझा रही हूं बेटा, तुम लोग को बचाने की कोशिश मेरी पूरी रहती है, लेकिन लड़के हैं ना दिल से मूर्ख होते हैं, फट से अपना बर्बादी का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। सुनो, उसको कहते हैं लॉक ऑफ हेयर। अच्छा अब आ जाओ, ये जो बाल है, एक बाल निकाला, एक निकाला, इसको कहेंगे स्ट्रैंड ऑफ हेयर। इसको हम स्ट्रैंड ऑफ हेयर कहेंगे, जब एक बाल निकालिए उसको स्ट्रैंड कहेंगे, और जो लट होता है उसको लॉक ऑफ हेयर कहते हैं। समझ में आया? इसीलिए स्ट्रैंड का मतलब एक बाल, लेकिन बेटा हेयर का हेयर्स भी होता है। अब जैसे आपके सर पे मान लो 2 सफेद बाल मुझे दिख गए, है ना, जनरली लोग अपने सफेद बालों को छुपाते हैं, कुछ लोग मुझे कहते हैं मैम आप बाल को कलर कर लो, है ना। जब होता क्या है, जब मेरे बाल थोड़े सफेद दिखते हैं ना, मेरी सिस्टर्स ज्यादा परेशान रहती है, गो एंड कलर योर हेयर्स। उनका क्या कहना रहता है, गो एंड कलर योर हेयर्स। मैंने कहा ठीक है, मैं समझती हूं, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूं, अगर मेरे हेयर्स सफेद दिख रहे हैं तो मेरे सारे सिस्टर्स के हेयर्स सफेद होंगे ही। अब सब अपने काले काले करके छुपा रहे हैं, सो दे वांट मी सी गो एंड कलर योर हेयर्स। हेयर्स भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा कुछ बाल, जैसे इसको हमने कहा स्ट्रैंड, अगर आप चाहो तो इसको हेयर कह सकते हो, और 2 ले लिया तो हेयर्स भी कह सकते हो, तो वो भी चलता है। मैं सही बता रही हूं, तुम लोग नहीं समझते बेटा, तुम लोग को फंसने से बचाने का तरीका है मेरे पास, और वो ये है, बिल्कुल कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, कोई काम नहीं देने वाली। क्या मैंने कहा, नाम क्या है, लॉक ऑफ हेयर, बस इसी में आपके दिल को लॉक करती है और तुम्हारी जिंदगी तबाह, बच के रहना। चलो अब आओ, आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसे खाते हैं बेटा? आइसक्रीम्स सुना है कभी आपने? नहीं सुना होगा, कोई वर्ड ही नहीं आइसक्रीम्स, है ना। अब ये लड़कियां जितनी नाटक करती हैं ना बाहर खड़े होकर, आइसक्रीम्स नहीं होता है आइसक्रीम, कैसे खाओगे? ओके, आप वो जो डंडा वाला है वो खाते हो, तो उसको कहेंगे बार, अ बार ऑफ आइसक्रीम, प्लीज गिव मी 2 बार्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। ओके, कहीं पर जाते हो रेस्टोरेंट में देखते हो उसमें एक स्कूप बना रहता है, ऐसे करके निकालते हैं और कप में लेके खाते हैं, उसको स्कूप कहते हैं, है ना, उसको हम स्कूप कहते हैं। और घर में जो आते हो लेके फैमिली पैक देखते हो, ब्रिक के साइज का रहता है, उसको ब्रिक कहते हैं। लालच आ गया आदित्य को, देखो तुरंत जी बाहर लग जाता है तुम लोग आइसक्रीम के नाम से, है ना, लड़कियों के नाम से। क्या बेटा सारे 3 क्लासेस इसी टाइम पे देखो। आज कौन सा दिन है? मंडे। आज मंडे, आज कौन सा दिन है बेटा? देखो तो आज आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का क्लास देखना रात को 10 बजे वाला, ठीक है। ओके, शिवानी कह रही डंडा वाला आइसक्रीम, बेटा डंडा वाला ये बार है, ठीक है। घर में जो फैमिली पैक लाते हो वो ईंट के साइज का होता है, राइट, तो वो क्या होता है, वो ब्रिक होता है। कहते हैं आशा की किरण, एक आशा की किरण नजर आई लाइफ में। क्या होता है जब आपका प्री निकल जाता है तो कहते हैं मैम आई कैन सी नाउ अ रे ऑफ होप इन माय लाइफ, है ना। आशा की किरण का मतलब है कि एक आशा की किरण दिखी है कि हाँ शायद मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है, तो अ रे ऑफ होप कहते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी को अ रे ऑफ सनलाइट कहते हैं। बेटा सनलाइट का सनलाइट्स नहीं होता और होप का होप्स नहीं होता, तो फिर क्या कहें, अ रे ऑफ होप एंड अ रे ऑफ सनलाइट। रिमेंबर वन थिंग बेटा, एक चीज याद रखना बेटा, आइसक्रीम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें आइस होता है, क्योंकि बर्फ जमा रहता है, और उसमें क्रीम होता है, इसीलिए नाम इसलिए पड़ा है, ठीक है। एक चीज याद रखना कि आप जब इसको मैं दिखा रही हूं, आप सब लोग ध्यान से सुनो। हेयर का मैंने हेयर्स बोल दिया है, इसको तो मैं अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन जितने ग्रीन वाले हैं ना उसमें कोई भी प्लूरल मत लगा देना, इसका प्लूरल मत लगा देना। प्लूरल बनाओगे तो गलत होगा, और प्लूरल बनाओगे तो शायद कुछ और मीनिंग निकल जाएगा, ठीक है बेटा। सारा का सारा पीडीएफ आपका, एक तरफ सारा वीडियो लोड होता है, दूसरी तरफ सारा पीडीएफ आपके क्लास के मटेरियल में सब लोड हो जाएगा। और अगर कहोगे नहीं मैम मुझे तो हाथ में चाहिए, तो बेटा आप kdpublication.com से क्लास नोट्स ऑर्डर कर दो, ठीक है। अब सुनो, अगर हम सनलाइट की बात करें तो आप अब फिजिक्स में आ जाओ, फिजिक्स पढ़े हो, फिजिक्स को डिटेल में पढ़ना। एक ऐसे बना के मैडम दिखाएंगे आपको या सर दिखाएंगे, वो रे ऑफ सनलाइट होगा। और जब कई रेस मिल जाते हैं तो बताओ तो, कई रेस को मिला के इसको क्या कहते हैं, इसको बीम कहते हैं, बीम ऑफ सनलाइट, ठीक है। मेरा सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम यही आप कर दो आज फटाफट। हाँ वो क्या स्पेशल बैच बेटा, वो क्या मैं सब इसी में करा देती हूँ, क्यों अलग से पैसा देने के लिए तत्पर हो प्रदीप? हाँ पैसे ज्यादा हो गए तुम्हारे पास, बताओ तो, सब कुछ करा दूंगी मैं। अब सुनो 20 में इसको समझने के लिए पहले मेरा एक्शन देखो। हाँ बच गए, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब कहीं से निकल के आते हो, क्लास में देखो कि जनरली होमवर्क नहीं करके गए हो, बाई चांस बच गए, तो जब टीचर क्लास के बाहर निकलती तो क्या लगता है, हाँ, बच गए, है ना। उसके बाद जब बहुत दिन बाद थक के, जैसे आज मैंने कहा मेरे घर में पूजा था, जब 7 बजे सब कुछ खत्म हुआ पूजा वगैरह, तो मैंने कहा ओह, है ना, ओह क्या ये रिलीफ मिला मुझे, और मुंह से एक आह निकली। बेटा जो आह निकलती है ना उसको साई कहते हैं, SIGH, साई, ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट है साई। और रिलीफ मतलब मुझे एक रिलीफ मिल रहा है, आराम मिल रहा है, तो दैट इज अ साई ऑफ रिलीफ। देखो चैन की सांस जिसको कहते हैं, ठीक है। फूड जो देखते हो कौर बना के ऐसे उठा के निवाला देते हो, वो क्या होता है, उस कौर को उस एक चीज है कि हम लोग जो इधर खाते हैं एक कौर बनाते हैं, है ना, कुछ जगह पे तो ऐसे 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 अच्छे से बना के ऐसे खाते हैं, और एक दो वीडियो में देखा वो ऐसे से बना के ऐसे खाते हैं। बेटा ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, उसको क्या कहेंगे, मॉर्सल कहेंगे। अब आपके हाथ में जितना उठ जाए उसको जो आप कहते हो उसको मॉर्सल कहते हो, जो हमारी तरफ बिहार में कौर कहते हैं, इधर निवाला कहते हैं, ठीक है। क्लियर सारा बेटा, वीडियो का मतलब होता है बैच खत्म तो फिर वीडियो बन जाता है, ठीक है। क्लियर बेटा शादी करवानी है तो आप मेरे पास एक ऐप है, उसका पोर्टल भी है, क्या नाम उसका, रिश्तामिलेगा.com, ठीक है। वहां पे जनरली आपको वैसे ही लड़के लड़कियां मिलेंगे जो हमारे यहाँ से पास आउट रहते हैं, तो वहां पे वो जाके अपना प्रोफाइल बना देते हैं। चलो आज मैं वो करवाती हूँ तुम लोग का। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, याद रखना बेटा, ये जो एयर है ना, एयर हवा, इसका प्लूरल नहीं होता। अगर आपको डिक्शनरी में दिख गया तो बेटा उसका अलग मीनिंग है। एयर्स भी वर्ड है, एयर्स का मतलब होता है बनावटी व्यवहार। अब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब जो आपने ऐसे सांस खींचा ना, वो आपका ब्रेथ। यस, रिश्तामिलेगा.com या देख लो, चेक कर लो, है उसमें, हालांकि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ,
अनुष्का नहीं बेटा, ममता बनर्जी वैसे नहीं खाती है। वैसे तुम देखना ना, कुछ कुछ शादी ब्याह का फोटो होगा, ऐसे ऐसे उठा के ऐसे करके खाएगा, एकदम बड़ा लड्डू बना के, एकदम पूरा मुंह में भर के, ठीक है। तो वो होता है मॉर्सल, चाहे छोटा कौर हो, बड़ा निवाला हो, कुछ भी हो। एयर हवा, और फ्रेश मतलब एकदम स्वच्छ हवा। ब्रेथ का मतलब जो अंदर सांस लिया। इसका मतलब है कि आप अगर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे कहीं जाते हो, क्यों जाते हो? हाँ, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर के लिए, राइट? क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया? ये देख लो कितना ढेर सारा, पूरा नोट्स बेटा आपको क्लास नोट्स की बुक में मिल जाएगा। बाइलिंगुअल है, जैसा नोट्स है वैसा बुक में, बिल्कुल अच्छे से हमने कॉम्पैक्ट किया, तब जाके 500 पेजेस में आए हैं, ठीक है। ये kdpublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। ये जो बैच है, बैच 17 चल रहा है, आज इसका आखिरी डेमो है यूट्यूब में, फिर ऐप में चला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यस, आई एम फ्रॉम बिहार बेटा, बिहारी मुझे अच्छे से आता है। क्या बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? वॉल्यूम 1 फ्री है बेटा, वॉल्यूम 1 क्लास फ्री है, कल लूंगी वॉल्यूम 1 आपका यूट्यूब में, ठीक है। आ जाओ। लक क्या होता है? किस्मत, है ना। कहते हैं ना, लक का एक झटका लगता है राजा रंक बन जाता है, और रंक राजा बन जाता है। कहते हैं बस एक बार मेरी किस्मत का सितारा चमक जाए। कई बार बोलते हो ना, है ना, जितने फुकरे लोग हैं ना सब ऐसे बोलेंगे, बस एक बार किस्मत साथ दे जाए। इसका मतलब दे जस्ट वेट फॉर अ स्ट्रोक ऑफ लक। क्या कहा मैंने? जितने फुकरे लोग होते हैं, जिसका किस्मत बिल्कुल झंड होता है, वो क्या कहते हैं? बस एक बार किस्मत मेरा साथ दे जाए। जो एक बार की बात हो रही है, दैट मींस व्हाट दे डू, दे जस्ट वेट फॉर अ स्ट्रोक ऑफ लक। अ स्ट्रोक ऑफ लक का मतलब है बस एक बार जो लक सहारा दे जाए, ठीक है। आसमान में जब वो चमकता है ना, देखते ना पिक्चर में, आसमान में वो चमका और बस लड़की जाके लड़के से दम लिपट जाती है, नहीं? सारा का सारा रोमांस तो वहीं से शुरू होता है ना। बेटा मैं तुमको फिर से समझाती हूँ, लड़कियां कोई नहीं डरती है, ये फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से सारी नौटंकी रहती है जो पिक्चर से देख के लोग सीखी रहती है। अब सुनो, लाइटनिंग क्या है बेटा? लाइटनिंग का स्पेलिंग देखो पहले। लाइटनिंग में TEN नहीं है, याद रखना। लाइट का मतलब होता है रोशनी, लाइटन का मतलब होता है रोशन करना, ठीक है। लाइटन का मतलब कोई रंग को भी हल्का करना। अब जैसे देखोगे सारे लड़के फेयर एंड हैंडसम लगाए रहते हैं, और सारी लड़कियां फेयर एंड लवली लगाती, क्यों? अपने स्किन को लाइटन करने के लिए। बेटा कोई लाइटन नहीं होने वाला, ठीक है। काले हो काले रहोगे, सावले हो सावले रहोगे। अपने स्किन से लव करो, लव योरसेल्फ। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे यार, कैसे आप चाहोगे कोई आपसे प्यार करे? सो लव योरसेल्फ एज यू आर यूनिक। कभी भी अपने स्किन को लाइटन करने के लिए इनके चक्रों में मत पड़ो, क्योंकि फेयर एंड लवली जब देख लिया कि भाई हम फेयर किसी को नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना नाम कर दिया ग्लो एंड लवली, है ना, ठीक है। सुनो, लाइटन का मतलब होता है उजाला करना, या लाइटन का मतलब होता है डार्कनेस को कम करना। मैंने कहा जो उजाला करता है लाइटन, और इसमें ING लगाओगे, ING फॉर्म हो गया। लेकिन ये देखो बीच में TEN नहीं है, ये बिजली है जो आकाश में चमकता है ना, वो बिजली है, ठीक है। इसीलिए लाइटनिंग का जो एक वो चमकता है, अचानक चमकेगा, जब तक आप उस तरफ ध्यान दोगे खत्म, उसके बाद दिखाई देगा आपको? नहीं दिखाई देगा, है ना। तो याद रखना, लाइटनिंग का जो होता है वो फ्लैश होता है, फ्लैश की तरह आता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो पहले तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब लगेगा हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। वरना क्या यार, ये बताओ ना। अच्छा, रितेश का दिल टूटा पड़ा हुआ है, क्या हो गया रितेश तुम्हें? हाँ क्या हो गया, इतना दिल क्यों टूट रहा है? 837 वॉच कर रहे हैं, लाइक देखो कम है, इसका मतलब सारे के सारे यहाँ फुकरे बैठे हुए हैं जिनके पास एक लाइक तक नहीं है। हाँ चलो आजा नेक्स्ट। विंड, विंड जो है तेज जो हल्की बहती है ना बेटा, उसको ब्रीज कहते हैं। याद रखना, सबका अपना अपना नाम है। नाउन पढ़ोगे ना तो नाउन में भी अपना नाम होता है। जैसे इसके अंदर जो रूम के अंदर है एयर है ना, वैक्यूम थोड़ी। अगर एयर कुछ नहीं रहता ना, कोई एयर नहीं होता, तो इसके अंदर वैक्यूम कहलाता है। वैक्यूम, डबल यू आने वाले 2-3 वर्ड्स ही उसमें एक वैक्यूम है। अगर यहाँ पे अंदर एयर है जो मैं इनहेल कर रही हूँ, तो वो एयर है। हल्की बहती हुई हवा, छत पर चले जाओ बहुत अच्छा लगेगा, हल्की बहती हुई हवा, उसको ब्रीज कहते हैं। थोड़ी तेज हवा विंड कहते हैं। और इसी विंड का एक झोंका कहते हैं ना, हवा का झोंका, सुनते हो ना, हवा का झोंका, तो क्या होगा वो? गस्ट ऑफ विंड है। देखो ध्यान से, गस्ट ऑफ विंड है, यस देखो। चलो थैंक यू सो मच, गस्ट ऑफ विंड है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, रेन। समझते हो, रेन्स कई बार यूज कर देता है SSC। इसे याद रखना, रेन्स वर्ड में गलती निकालने से पहले बाकी सेंटेंस में देख लो, क्योंकि रेन्स SSC सही मानती है, ठीक है। अब सुनो, अ शावर ऑफ रेन कहते हैं ना, एक बार बारिश होकर रुक जाए तो अ शावर ऑफ रेन कहलाता है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि अभी का रेन, या मॉर्निंग शावर तो बहुत तेज था, यानी मॉर्निंग में जो शावर, यानी मॉर्निंग में जो रेन एक बार बरस के बंद हुआ, तो उसको हमने क्या कहा? रेन का एक बौछार, शावर ऑफ रेन, है ना, उसके बंद हो गया। फिर इवनिंग में अलग शावर हुआ, तो शावर का मतलब एक बार से झरना खोल के बंद करते हैं ना, वैसे ही भगवान ने झरना खोल के जब बंद कर दिया, तो वो जितनी देर हुआ उसको शावर ऑफ रेन कहते हैं, ठीक है। पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, नमक कैसे उठाते हो? कहते हैं नमक आजकल तुम लोग स्प्रिंकल करते हैं, उसे छिड़कते हैं आप लोग, मॉडर्न जमाना है ना। लेकिन पुराने जमाने में क्या था, लोग सॉल्ट को पिंच से उठाते थे, जो आजकल फेमस है एक चुटकी सिंदूर, है ना बेटा। चुटकी में सिंदूर ही नहीं, चुटकी से नमक भी उठाते थे, क्लियर। तो वो पिंच कहलाता है। ऐसे ही आप किसी को चुटकी काटते हो ना, चिकोटी काटते हो, तो उसको भी पिंच कहते हैं, ठीक है ना। डोंट पिंच मी, कोई आपको चुटकी काटे तो क्या कहोगे? डोंट पिंच मी। पिंच नाउन भी है चुटकी के लिए, एंड पिंच वर्ब भी है चुटकी काटने के लिए, ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, एविडेंस। बेटा एविडेंस का मतलब होता है किसी तरह का सबूत। आयोटा का मतलब क्या है? इतना सा भी, पुलिस को इतना सा भी सबूत नहीं मिला उसके खिलाफ, लेकिन उसको अरेस्ट कर ली। कई बार लोग कहते हैं ना अपने बचाव में भी कि पुलिस के पास इतना सा भी सबूत नहीं था मेरे पास, है ना। सुशील कुमार भी तो कह सकता है कि पुलिस के पास इतना सा भी सबूत नहीं मेरे पास, पुलिस के पास तो उसके खिलाफ का पूरा वीडियो है, है ना, तो वो नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर लॉयर उसके क्या कहेंगे कि ठीक है पीटा है, लेकिन उस पिटाई से इसकी डेथ हुई है, द पुलिस डू नॉट हैव इवन एन आयोटा ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। ये सब वर्ड्स याद रखो, जानते हो कानून में ये सारे वर्ड्स इतने अच्छे से, मैं कई बार जानती हूँ कोर्ट में बैठती थी सिर्फ इसीलिए, क्योंकि कभी कपिल सिब्बल, कभी जेटली जी, तो बहुत बड़े बड़े फाइन जो वहां पे इन लोग जब आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, इन लोग का ऐसा फिनिश होता है इनका आर्ग्यूमेंट में, यानी कि पेनाश जिसको कहोगे, बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट करते हैं। एंड दे यूज सुपर वर्ड्स ऑफ लीगल, यू नो लीगल टर्म्स जो यूज करते हैं, दोस आर सुपर लीगल टर्म्स। तो वो सब सुनने के लिए कई बार हम लोग बैठे रहते हैं। याद रखना क्या कहा? एन आयोटा ऑफ एविडेंस, मतलब इतना सा भी सबूत नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने वो कहा था इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब अनकाउंटेबल है। मैं नहीं कह सकती मेरे फादर ने एक एडवाइस दिया, माय फादर गेव मी एन एडवाइस, नहीं हो सकता, फिर क्या करूं? अनकाउंटेबल है, मैंने कहा था आपको। उसके साथ कुछ और वर्ड लगाएंगे तभी तो होगा। माय फादर गेव मी एन एडवाइस नहीं होगा, अ पीस ऑफ एडवाइस होगा। द पुलिस हैव गॉट मेनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट सुशील कुमार, तब जाके उन्होंने उसको दबोचा, है ना। मेनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मुझे यहां पर एक काम है, कहेंगे मैम ऐसे बोल दो ना, आई हैव गॉट सम वर्क, नहीं, आई हैव गॉट अ वर्क हियर, वर्क अनकाउंटेबल है, ए और एन नहीं लगा सकते, एक पानी एक हवा नहीं लगाते, फिर कैसे कहे? तो कहेंगे आई हैव गॉट अ पीस ऑफ वर्क हियर। समझ में आया? अ पीस ऑफ वर्क। देख रहे हो मैं अनकाउंटेबल में कितना टाइम दे रही हूं आपको? क्यों दे रही हूं अनकाउंटेबल में, बताओ। सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा यहां पर अनकाउंटेबल नाउन से क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है। ज्वेलरी, अब देखो जैसे मेरे कान में अगर मैंने पहना या मैंने अंगूठी पहना तो वो क्या है, ज्वेलरी है। अगर मैं कहूंगी मेरे पास बहुत ज्वेलरीज है तो कहोगे ज्वेलरीज क्या होता है, तो मैं कहूंगी आई हैव मेनी पीसेस ऑफ ज्वेलरी, है ना, आई हैव मेनी आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। इसका मतलब कई तरह के ज्वेलरी है, बहुत सारे पीसेस है। समझ में आया, ठीक है। बोलो, कंपल्सरी बैच आपने सिस्टर को दिलवाया है या क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतने दूर से। अच्छा, के लिए 50 बैच हो के हो 2017 वाले, ओके चलो अच्छी बात है बेटा। कंपल्सरी इंग्लिश बैच में किसी को, बेटा एक चीज आपको बता दूं मैं, आप लोगों को बैच परचेज करने में, बैच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, अभी नए हो इसलिए आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इसमें व्हाट्सएप कर देना, आपको कल तक कॉल आ जाएगा, ठीक है। मैसेज नहीं, व्हाट्सएप कर दो, नहीं अगर व्हाट्सएप का मैसेज करना, ठीक है, क्लियर। चलो अब मैं आगे चलने वाली हूं और आप लोग सबसे पहले इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए अब सुनो, अब आप कहोगे मैम ये जो पढ़ाया ये किसी काम की चीज है, क्यों पढ़ा रहे हो उतना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप स्पोकन करना चाहते हो, बिल्कुल इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। भाई बेटा लड़कियां देखते हो कितनी अच्छा से एकदम आके स्मार्टली कहती है यू नो आई हैव गॉटन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, आई हैव गॉटन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस। अब तुम ऐसे मुझे दिखते जाते हो, हाँ ये कितना अच्छा बोलती है, वो क्या की, वो स्मार्टली आके अच्छे एक्सेंट, अच्छे प्रोनाउंसिएशन से उसने आपको घुमा दिया और आप घूम गए, आई हैव गॉटन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस बोल के चले गए। आपने कहा क्या तुम तो गलत बोल रही हो, है ना, नीतू मैम ने बताया है एन इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, जब तक तुम्हारे मुंह से आवाज फूटती है तब तक तो वो अपना छाप छोड़ के सबको धराशायी करके निकल लेती है। स्पोकन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर का बेटा धागा खोल के रखना आपको, ठीक है। देखो कहां काम आएगा वो यहां पर है, और जरा एक एक क्वेश्चन आप देखो। गिरीश आई कैन नॉट स्पीक बंगाली बेटा, हालांकि बंगला में सीख रही थी, बंगाली नहीं, वो यहां पर है, और जरा एक एक क्वेश्चन आप देखो। गिरीश आई कैन नॉट स्पीक बंगाली बेटा, हालांकि बंगला में सीख रही थी, बंगाली नहीं बोलते बंगला, है ना, बंगाली तो वहां के लोगों को बोलते हैं ना, भाषा को तो बंगला कहते हैं। हालांकि मैं बंगला सीख रही थी और मैंने उसका लेटर सीख लिया था, आज भी बहुत सारे लेटर्स पहचान जाती हूँ बंगला का। हाँ आजा शुरू करें। ही कमिटेड द मर्डर इन अ फिट ऑफ रेज, ठीक तो है, क्या कहा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बेटा, किसी से एग्जांपल को कनेक्ट करने की कोशिश करो ना, आप तो लाइफ से कनेक्ट ही नहीं करते हो। जैसे मैंने अभी कहा सुशील कुमार कमिटेड द मर्डर इन अ फिट ऑफ रेज, गुस्से के आवेश में, ठीक है। अगर मैं कहूं भाई तुमने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इस उपकार का मैं कभी चुकता नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, तो मैं क्या कहूंगी, आई कैन नॉट रिपे सच अ काइंडनेस। अभी तो उस लिस्ट में काइंडनेस वर्ड था, सच एन एक्ट ऑफ काइंडनेस होगा क्योंकि वो एक काइंडनेस है। देखो समझ में आया। सो रिमेंबर क्या हुआ बेटा, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बेटा, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यू नीड टू डू स्पोकन इंग्लिश सेपरेटली। दिस बैच इज नॉट फॉर स्पोकन इंग्लिश। इस बैच में आपको बेटा मैं एक एक चैप्टर का बिल्कुल एक एक पार्ट पुर्जा अलग करूंगी, और स्पोकन में यार आपको स्मार्टली स्पोकन करना और कुछ नहीं। सुनो, वेरी गुड अजीत, वेरी गुड। बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, है ना। कई बार आपके साथ कोई व्यवहार गलत करता है तो क्या बोलोगे कि ऐसा व्यवहार इनटॉलरेबल है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, राइट। आप अपने जूस पीते हो, जूस में कहते हो यार थोड़ा सा बर्फ तो डालो, है ना, अपने दोस्तों को क्या कहते हो, थोड़ा सा बर्फ तो डालो। कई बार हिंदी में कहते हो एक बर्फ डालो, है ना बेटा, एक बर्फ नहीं होता, अ पीस ऑफ बर्फ, क्या कहेंगे, एक पीस जो बर्फ का है, अ फ्यू आइस क्यूब्स कहेंगे ना, क्यूब्स कहेंगे, राइट, क्लियर। ये देखो ध्यान से, जो आपको करना है जब आप जूस पीते हो, और तो कुछ नहीं पीते हो फुली, हाँ, और कोई चीज मत पिया करो, है ना, सिर्फ जूस पिया करो और दूध पिया करो। इनफैक्ट मुझे लगता है मिल्क भी बहुत जरूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू वर्क रियली हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो। अ पीस ऑफ आइस नहीं बेटा, आइस क्यूब, मैंने आपको स्पेशल वर्ड्स दिए, हर जगह पे पीस थोड़ी लगा सकते हैं, सब में पीस नहीं लगा सकते। द गिफ्ट बास्केट, किसी को गिफ्ट दे रहे हो, उस बास्केट में क्या है, एक पेस्ट्री है, एक इक्लेयर्स है, और चॉकलेट नहीं हो सकता, और चॉकलेट बार कह दो या अ बार ऑफ चॉकलेट कह दो। चॉकलेट अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ ए और एन नहीं आएगा, ठीक है। लिस्ट में इक्विपमेंट भी था, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, एन इक्विपमेंट नहीं होगा, क्या करें, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कर दूं या सम इक्विपमेंट कर दूं, है ना, सम या अ पीस ऑफ कर दूं, ठीक है, समझ में आया। इक्विपमेंट, लैब असिस्टेंट ने इक्विपमेंट को खरीद लिया अपने लैब के लिए, अपने लेबोरेटरी के लिए खरीदा होगा। देखो आई नीड एन एडवाइस नहीं होता है, अ पीस ऑफ एडवाइस होगा, है ना। एंड द पुलिस हैव अ फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन हो या एडवाइस हो, दो तीन बार बता चुकी, ये अनकाउंटेबल नाउन है। देखो बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ बेटा, एंजॉय वर्ड आई एन नहीं होगा, ठीक है, बोलो क्लियर। देखो राजन को, यहाँ छिछोरे बहुत सारे बैठे हुए हैं। राजन कह रहा है श्रेया लव यू, बेटा ना श्रेया तुमको दिखी है, हाँ, कहीं तुम्हारे साथ गेम ना हो जाए। समझते हो गेम क्या हो सकता है, है ना, एक है ना मोंटी रॉय, पता है कि नहीं, या कोई एंजल प्रिया ही ना मिल जाए तुम्हें, फिर जिंदगी भर फिर अफसोस बनाते रहोगे। इसलिए बेटा ऑनलाइन प्यार मोहब्बत नहीं करते, ठीक है, ऑनलाइन प्यार मोहब्बत करने की कोशिश मत करो, बहुत बड़े चक्कर में पड़ सकते हो। छिछोरे टाइप की हरकतें, श्रेया आई लव यू, बता, आदत सुधार लो तुम लोग बेटा, असली छिछोरे जो कहते हैं ना वो। ये हमारा 17 मई को शुरू हुआ बैच है, रात में ये 10 बजे से 11:30 मेरा क्लास चलेगा। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज है। मैथ्स अजय राणा सर ले रहे हैं इसमें, और अगर आप कॉम्बो ले लोगे तो बैच 15 है। अगर मेरा इंग्लिश लोगे नाउन तक पूरा मैंने अच्छे से शुरू करना है तो बैच 16 लेना, ठीक है। मैंने आपको जो कराया आज बेटा अनकाउंटेबल नाउन तक पूरा मैंने अच्छे से फिनिश करा दिया, सही कह रही हूँ। एंजल प्रिया सुने होगे, मोंटी रॉय सुने होगे, तो ये सब मत करो ऑनलाइन, कहीं ऐसा हो तो मारे जाओगे बहुत बुरी तरह से, ठीक है ना। इसलिए लड़कियों का नाम देखकर लड़की मत समझ जाओ। चलो मोंटी, ये मेरी मोंटी बोल रही हूँ, आयुष, कल होगा बेटा वॉल्यूम 1, कल होगा। चलो इसको यहीं तक रहने दो, अब आते हैं नेक्स्ट में, और हम लोग जो इडियम्स एंड फ्रेजेस 7 देख रहे थे ना, ठीक है ना, हम उन लोग उसको अब आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, कहाँ तक कर दिया था हम लोगों ने, ये हम लोग कर चुके थे। चलो ये था डम ऑक्स तक हो गया था, 36 से हम लोग ऑक्स वाला पूरा खत्म कर चुके थे, राइट। चलो समझाती हूँ आप लोग को, समझो, आप समझ रहे हो मेरी उम्र, देखो देख रहे हो,
अगर मैं अपनी उम्र से आप लोगों को समझाती हूं ना तो समझा करो बेटा, लाइफ इतनी छोटी है कि सारी गलतियां खुद करके थोड़ी सीखोगे, है ना। इसलिए बड़े बुजुर्ग आपको सलाह इसलिए देते हैं कि सारी गलती खुद करके सीखोगे तो लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, छोटी लाइफ है। तो इसलिए कुछ गलतियां खुद करने के बदले में अपने बड़ों का मान लो, है ना। क्या हुआ, मैंने तुम्हें बेटे को धमका रखा है कि बेटा तेरी बहू तो मैं ही लाऊंगी, अगर खुद लाया तो मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, ठीक है। और उसको मैं धमका भी दिया है कि तुम्हें बिल्कुल फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, और मेरी कुंडली में लिखा है उम्र 100 साल आगे प्रभु की इच्छा। मैंने उसको भी समझा दिया भैया 100 साल तो मेरी ऐसी उम्र है मेरी कुंडली में, उसके आगे प्रभु की इच्छा उसके आगे भी हो सकती है, इसलिए मेरे से पंगा मत लेना। चलो आ जाओ। टू प्ले ट्रुएंट, व्हाट इज टू प्ले ट्रुएंट? कई बार आप ऑफिस नहीं जाते हो, है ना, ऑफिस से फोन आता है तो जनरली हमारे टीचर्स भी पता क्या बहाना बनाएंगे। मैं कहती हूं सर आप पहुंचे नहीं क्लास में, हल्ला वहां हंगामा शुरू हो जाता है, बच्चे ऑफलाइन वाले देखो, ऑनलाइन में क्या है क्लास ऑफ करके कोई बात नहीं, ऑफलाइन में तो बच्चे इतने आ जाते हैं, अगर क्लास ऑफ हो जाए तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो जब डांटते हैं कि आप आए नहीं तो बोलते हैं क्या, जनरली बहाना रहेगा मैं मुझे लूज मोशन हो गया था, अब उसमें तो कुछ बोल भी नहीं सकते हो उनको, है ना। सो दे जनरली प्ले ट्रुएंट, एंड इफ दे प्ले ट्रुएंट आई रियली ट्राई नॉट टू गिव देम एनी न्यू बैच। प्ले ट्रुएंट का मतलब क्या है? टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना बताए एब्सेंट कर जाना। जैसे आप कई बार ऑफिस से छुट्टी ले लेते हो बिना बताए, आप अपने कॉलेज से बंक मार जाते हो, है ना। कई बार आप स्कूल से क्लास के बीच में से निकल के जो क्रॉस करके दीवार फांद के बाहर जाते थे। सो यू जनरली प्ले ट्रुएंट व्हेन यू आर इन कॉलेज, व्हेन यू आर इन स्कूल्स, एंड इफ यू डू द सेम इन ऑफिस यू विल बी फायर्ड। इफ यू प्ले ट्रुएंट इन योर ऑफिस यू विल बी फायर्ड। शिवम तो नाम भी ले रहा है बेटा। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में तो जैसे आज मेरा 3:30 बजे पूजा थी घर में, तो उस क्लास को मैंने 8 बजे ले लिया, लेकिन ये काम हम ऑफलाइन में नहीं कर सकते। ऑफलाइन में यस द सेम थिंग इज टू प्ले ट्रुएंट। इसके लिए एक और वर्ड है जो कि नाउन है, प्ले का मतलब हो गया ये वर्ब के रूप में यूज होगा। फ्रेंच लीव, बेटा फ्रेंच लीव भी होता है जब आप बिना परमिशन के एब्सेंट करते हो ना, लिखा हुआ है टू टेक फ्रेंच लीव, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, टू प्ले फास्ट एंड लूज। मैं ऐसे समझाऊं आपको याद रहेगा आपको। मान लो मैंने सीट बेल्ट अपना एकदम लूज बांध लिया, है ना, सिर्फ नाम मात्र का, और बहुत फास्ट ड्राइव करूंगी, तो क्या है ये हरकत? क्या है भाई? अपने जान को भी खतरे में डाल रही हूं, जो रास्ते में जा रहा है उसकी जान को भी खतरे में डाल रही हूं, यानी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही हूं ना मैं। तो कहोगे क्या मैम यू प्लेइंग फास्ट एंड लूज। सेम चीज अप्लाइड है कहीं पर भी जहां पर आपको महसूस हो कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से हरकत कर रही है सरकार। कोरोना काल में आपने क्या कहा? द गवर्नमेंट इज प्लेइंग फास्ट एंड लूज, इररिस्पांसिबल तरीके से, है ना, इस इररिस्पांसिबल तरीके से। रवि किस लिए पूजा किया? बेटा आज मेरे बेटे की दादी का 12वां था, है ना, उनका डेथ 12 दिन पहले हो गया था, तो आज 12वां था। तो मैंने अपने बेटे से सब कुछ करवाया, चाहे वो 3जा हो, 10वां हो या 12वां हो, और मैंने उसको यही समझाया कि बेटा ये सब चीज़ें याद रखना, क्योंकि मैं भी जब मर के जाऊंगी ना तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी, और मुझे भी स्वर्ग के दरवाजे तक ये सब चीज़ें करके छोड़ के आना, वरना बेटा मैं तो इतनी बदमाश हूँ कि मैं तो बीच में आकर तुम्हें धक्का मार जाऊंगी भूत बन के, इसलिए मुझे तो अच्छे से विदा करके जाना। उसको बहुत अच्छे से मैंने सारा पूजा करवाया, दैट इज रिक्वायर्ड, है ना, दैट इज रिक्वायर्ड। आपको अपने बाल बच्चों में संस्कार भरने पड़ते हैं और भरना चाहिए, क्योंकि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहीं भी कुछ भी ना रोल होता है, आपके समस्याओं में ना दोष होता है ना। शी वॉज अ लविंग लेडी एंड वेरी इंटेलिजेंट। उस जमाने में उन्होंने पीएचडी किया था बेटा, जिस जमाने में लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं, ठीक है। तो वो बहुत बहुत ही महान औरत थी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, तुम्हें पता ही है, लेकिन एटलीस्ट आज उनका 12वां खत्म होगा। चलो, तो आप क्या कहोगे? द गवर्नमेंट हैज प्लेड फास्ट एंड लूज ड्यूरिंग कोविड, है ना। कोविड के समय में क्या हुआ? फास्ट एंड लूज प्ले किया है हमारी सरकार ने, बहुत ही इररिस्पांसिबल तरीके से। आप नहीं मानोगे मैडम 200 साल बेटा, 100 साल तो मेरे कुंडली में लिखा ऊपर लिखा आगे प्रभु की इच्छा, तुम तो 200 साल पहुंचा रहे हो, है ना। मैं तो चाहती हूं भाई 70 साल तक जीऊं, फिर उसके बाद समाप्त हो जाऊं, क्योंकि उसके बाद जानते हो उसके बाद मैंने देखा है जब आप शरीर से थोड़ा बहुत लाचार होते हो ना, तो आपके बेटा आपके घर वाले हावी होते हैं। मैं थोड़ी रह सकती हूँ, मैंने हमेशा अपने टर्म्स पे लाइफ जी है, मैं किसी के अंडर नहीं रह सकती, इसलिए चलते फिरते हालत में मैं चली जाऊं, बस यही चाहती हूँ मैं। चलो, टू प्ले द गैलरी, बेटा सुनते हो, न्यूज़ सुनते हो, कहता है राजनीतिक गलियारों में हलचल। गलियारा गैलरी, यानी जब सरकार किसी एक की नहीं बन पा रही होती है तो क्या देखते हो, सब लोग जोड़ तोड़ करते हैं और राजनीतिक गलियारों में हर तरह का गेम चलता है। मतलब वो चाहते हैं इससे भी सपोर्ट ले ले, ये भी कर ले, ये सब कुछ मिला के ग्रुप ऐसा बना ले गठबंधन कि जनता की सपोर्ट हमें मिल जाए। यानी टू डू थिंग्स व्हिच वन थिंग विल बी पॉपुलर अमंग मेनी पीपल। लोकप्रिय कार्य को करना जो सही हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन जनता के से फायदा लेने के लिए आपको ऐसा करना चाहते हो, दैट मींस यू प्ले द गैलरी। बहुत सारे लीडर्स देखोगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे प्ले द गैलरी। इसका मतलब क्या है? वो जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार करते हैं, चाहे वो सही हो या नहीं हो, राइट। देखो, दे प्ले द गैलरी, क्लियर। नेक्स्ट आओ, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। कई बार कहते हैं, देखो डक का बेटा मस्कुलिन होता है, ड्रेक भी होता है ना, ड्रेक है। अब सुनो ध्यान से सुनो, पूजा हम लोग सास नहीं बोलते हैं बेटा। कई लोगों ने हमारे फेसबुक लिखा कि मैम सासू माँ बोलो। आप शायद अगर बिहार की होती ना तो पता चलता, बिहार में जब अपनी माँ को, अपनी सास को तंच मारना होता है ना, कटाक्ष करना होता है, तो हम लोग सासू माँ कहते हैं, मतलब मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं। हम लोग सासू माँ नहीं बोलते, और मैं माँ अगर बोलूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मेरी अपनी माँ भी जिंदा है भाई, ठीक है। इसलिए हम लोग सास या सासू माँ उधर नहीं बोलते। अगर आप बिहार की होती तो ऐसा लैंग्वेज नहीं बोलती, ठीक है। इधर चलता है, हरियाणा साइड चलता है, दिल्ली में लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते ऐसे। ये सब शब्द हमारी तरफ कटाक्ष या जैसे गाली के रूप में यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। बेटा कहते हैं जब आप अपने डक्स एंड ड्रेक्स की बात करते हो, है ना, तो लोग डक एंड ड्रेक्स को पालते थे बेचने के लिए, ताकि अंडे बेचे, उसको डक्स को बेचे। कुछ लोग कहते हैं यार तुम अपने डक्स एंड ड्रेक्स के साथ खेलने लगे हो, इसका मतलब जो आमदनी का जरिया है आप उसी के साथ खेलने लगोगे, फिर उससे प्यार हो जाएगा, फिर उसको क्या करोगे? नहीं बेचोगे, है ना, और उसके बाद आप अपने आमदनी का जरिया को ही ब्लॉक करके रख दोगे। सो रिमेंबर, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है टू केयरलेसली मिसयूज वंस वेल्थ। समझ में आया? देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो, क्लियर। सुनो, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है टू केयरलेसली मिसयूज योर वेल्थ। जैसे अब अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो जैसे अपने पैसे की आप बर्बादी कर रहे हो, है ना। अगर आप मिसयूज कर रहे हो अपने पैसे का, यू आर प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स, आप बहुत महंगी गाड़ियां ले रहे हो, महंगे सूट सिलवा रहे हो, महंगी घड़ियां खरीद रहे हो, आमदनी जितना उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो, तो मैं क्या कहूंगी, प्लीज डू नॉट प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, है ना। इसका मतलब है कि आप बेकार का पैसे बर्बाद मत करो। प्ले योर कार्ड राइट, ध्यान से सुनना बेटा, प्ले योर कार्ड राइट का मतलब क्या? मान लो अगर आप ताश खेल रहे हो और आपने सही पत्ता, सही तरीके से आपने अपना ताश का पत्ता फेंका, सही पत्ता फेंका तो जीतोगे।
गलत पत्ता फेंका तो हारोगे, इसका मतलब सही कदम उठाना। दिस मींस अगर आप अपने करियर में भी, इन योर करियर, प्लीज प्ले योर कार्ड्स राइट, यानी सही कदम उठाना। टू प्ले योर कार्ड्स राइट का मतलब होता है सही कदम उठाना, टू बिहेव इन अ वे दैट गिव्स यू एन एडवांटेज, सही कदम उठाना। देखो क्लियर, कोई प्रॉब्लम? दोनों ले लो बेटा, क्लास 1 एंड वॉल्यूम 1 दोनों लो, क्लास नोट्स एंड वॉल्यूम 1 दोनों लेना चाहिए आपको। क्लास नोट्स में हर चैप्टर को बहुत डिटेल में है, और वॉल्यूम 1 पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके वोकैबुलरी वगैरह सब है। नेक्स्ट आओ, टू प्ले सेकंड फिडल क्या है? देखो ध्यान से, टीपू बंद करो यार, नोटंकी कर रहे हो। अभी तो आप जवान हो बेटा, जवानी में कोई नहीं मरता क्या? हाँ, जवानी में नहीं मरते लोग, बोलो, जवानी में भी लोग मरते हैं ना, तो फिर इसे शांत हो जा, आज चुपचाप से। टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या है? इसका मतलब दो यम दर्जा होना। जैसे कई बार होता है, आप अपने घर में देखोगे, कई बार होगा कि आपकी माँ किसी एक को बहुत प्यार करेगी, दूसरे को प्यार कम करेगी, तो क्या होता है, दूसरा को महसूस होता है कि मैं सेकंड क्लास सिटीजन, है ना। कई बार ऐसा फील होता है कि हम सेकंड फिडल बन गए, है ना। जैसे कोई भी पिक्चर में भी आप देखोगे, अगर वो दूसरी बीवी ले आता है तो उसके पीछे ज्यादा फिदा रहता है, पहली बीवी को वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देता है ना। तो वो क्या होता है, वो सेकंड फिडल का काम, वो उसको फील होता है कि आई एम नाउ द सेकंड फिडल। इसका मतलब है कि आप इस घर में, मेरा जो पोजीशन है वो दोयम दर्जा का हो गया, मैं एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में आ गई हूं। सबऑर्डिनेट समझते हो ना, हाँ, यानी सेकेंडरी और माइनर रोल। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट एंड पिक अप द गॉन्टलेट। ध्यान से सुनना, गॉन्टलेट जो होता है ना, ध्यान से देखो गॉन्टलेट क्या होता है। जब पहले जमाने में राजा वगैरह जाते थे बड़े बड़े युद्ध लड़ने के लिए, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। अब उस समय ऐसा कोई बुलेट प्रूफ जैकेट तो होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, वो लोहे का बिल्कुल आगे पीछे पूरा पहनते थे, सर के ऊपर भी लोहे का पहनते थे। आप देखोगे पुराने जमाने के जो पिक्चर्स होते हैं करते थे। अब उस समय ऐसा कोई बुलेट प्रूफ जैकेट तो होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, वो लोहे का बिल्कुल आगे पीछे पूरा पहनते थे, सर के ऊपर भी लोहे का पहनते थे। आप देखोगे पुराने जमाने के जो पिक्चर्स होते हैं उसमें राजा वगैरह जो सीन होता है ना, जब युद्ध में जा रहे होते हैं तो देखना ऐसे पहनेंगे, और वो हाथ में भी दस्ताने ऐसे पहनते थे कि अगर हाथ में भी तलवार से कोई वार करे तो वो हाथ के इस लोहे से टकरा जाए लेकिन हाथ कटे ना, ठीक है। तो वो इस तरह से गॉन्टलेट पहनते थे। आजकल वो गॉन्टलेट वर्ड अगर यूज होता है तो देखोगे जो मजदूर वगैरह देखोगे मेट्रो वगैरह में काम करते हैं, वो थोड़ा लूज टाइप का जो दस्ताना पहनता है रबर का, उसको गॉन्टलेट कहते थे लोग। अब उस जमाने में जब राजा दूर से तो ठीक है अपना तलवार से और भाला से लड़ रहे होते थे, लेकिन जब उनका दुश्मन बहुत नजदीक आ जाए, बहुत नजदीक आ जाए, तो आपको तलवार से नहीं मार सकते उसको फिर, है ना, क्योंकि तलवार आपका भी गिरा उसका भी गिरा। तब उस समय क्या होता था, राजा इस तरह से अपनी गॉन्टलेट को खोलता था। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता था कि अब आओ, अब हम तुम्हारे साथ मल्लयुद्ध करेंगे, यानी वो चैलेंज होता था कि मैं अब तैयार हूं, अब तुम्हारे साथ में दो हाथ करने को तैयार हूं। तो दैट मेंट थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इसका मतलब चुनौती देना, है ना। हम लोग यहीं पर तो फेल हो गए, वी फेल्ड टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट इन कोविड 2.0। 2.0 यानी कोविड 2.0 का मतलब हुआ कोविड की जो सेकंड लहर आई, हम उसका चुनौती उसको नहीं दे पाए। फर्स्ट वी टैकल्ड वेल, बट इन द सेकंड वेव वी फेल्ड टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, यानी उस वेव को चुनौती नहीं दे पाए और हम लोग बहुत बुरी तरह से परास्त हुए, बहुत लोग मारे गए, है ना। सो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू चैलेंज समवन। लेकिन हुआ क्या ना, इसका ही एक और बन गया सेम तरीके से, हालांकि बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, कि अगर कोई थ्रो डाउन द गॉन्टलेट कर रहा है इसका मतलब है कि उसने चैलेंज कर दिया, लेकिन अगला भी तो राजा थ्रो करेगा अपना गॉन्टलेट को ही, लेकिन उसको क्या बनाया, टू पिक द गॉन्टलेट, यानी कि जो उस चैलेंज को पिक किया, यानी कि एक्सेप्ट किया चैलेंज को ना। टू पिक द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। सो यू कैन यूज कि हम ना चैलेंज दे पाए ना चैलेंज ले पाए, है ना, हम लोग चैलेंज स्वीकार भी नहीं कर पाए। टू पिक द गॉन्टलेट का मतलब होता है चैलेंज स्वीकार करना। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न करा चुके थे बेटा पिछले क्लास में, ठीक है। इसका मतलब होता है बिल्कुल सामने से मुकाबला करना, सेम कह सकते हो आप जैसे, लेकिन उसमें तो मुकाबला करने की बात, इसमें चुनौती देने की बात है। पुट वंस फुट डाउन, ध्यान से सुनना, वंस का मतलब हो गया माई, हिज, हर, कुछ भी लगा सकते हैं। मान लो मैं कहूंगी मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली, क्या किया मैंने पैर पटका, मैं बिल्कुल ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी, यानी जब आप पैर को पटक के और एकदम एसर्ट करते हो, यानी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ऐसी बदतमीजी, यानी आपने क्या किया, यू एसर्टेड योर अथॉरिटी। जब हम लोगों ने कहा अपनी मां से वी वांट टू गो टू द मूवी, शी पुट हर फुट डाउन, नहीं जाओगे तुम लोग, है ना। अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना चाहती हूं, स्कूल टाइम में जैसे आप लोग कहते हो, है ना, तो क्या कहोगे, आई वांटेड टू गो टू सी अ मूवी विद माय फ्रेंड्स, आई वांटेड टू गो टू वॉच अ मूवी विद माय फ्रेंड्स, बट माय मदर पुट हर फुट डाउन। उसने कहा ना, एसर्ट किया अपना अथॉरिटी, और जब कोई अथॉरिटी एसर्ट करता है इसका मतलब है कि आप जो बोल रहे हो उसको स्वीकार करने के मूड में वो नहीं, ठीक है। डैम स्क्विब, स्क्विब पता क्या होता है, जो छोटा सा नहीं आता चुटचुटिया टाइप का जो पटाखा होता है वो स्क्विब कहलाता है, ठीक है, स्मॉल फायरवर्क जिसको कहते हैं। डैम क्या है, डैम जो है वो है फायरवर्क्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। और डैम का मतलब होता है गीला, जो सूखा नहीं हुआ, डैम। अब आप खुद सोचो, एक तो वो चुटचुटिया टाइप का है, यानी बहुत छोटा सा है और गीला है, अगर वो छोटा सा पटाखा है और गीला है तो क्या होगा, फुस से खाली धुआं देके थोड़ा सा रह जाएगा। इसका मतलब है कुछ मजा ही नहीं आया, है ना। आप बहुत तैयारी किए और आपका जो परफॉर्मेंस था ना स्टेज पे, इट वाज अ डैम स्क्विब, मतलब सारा फुसफुसा के रख दिया। डैम स्क्विब का मतलब है जो अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस हो, देखो समथिंग दैट इज डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि वो उतना एक्साइटिंग और इफेक्टिव नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रभावहीन। बोलो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? आपका क्या बोल रहे हो, वॉल्यूम 1 वोकैबुलरी वो सब करवाएंगे बेटा आपको, सिविल सर्विसेज में एग्जाम में कंप्लीट होगा बेटा, जैसे मैं कराऊंगी। मेरा लड़का लव मैरिज करेगा बेटा, मैं उसे बेदखल कर दूंगी, तो समझा करो यार, ठीक है। मनीष बेटा बच्चों को धमका के रखना चाहिए ना, मैं भी बच्चे से धमका के रखती हूँ, जो खाना है खाओ, है ना, जैसे मजे करना है करो, लेकिन लड़की बाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और अपने मर्जी से शादी करेगा, मैं सारे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी, समझा करो यार, उसको पता है, ठीक है, मम्मी से पंगा नहीं लेने का। चलो और बताओ, बैच बैंक के लिए बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बैच के हिसाब से ये जो बैच है ना, आपको मैं इसमें सब कुछ कवर करूंगी, ये ध्यान रखना, आपका इसमें सब कुछ कवर होगा, क्योंकि मैं वॉल्यूम 1 का हूं, केडी पब्लिकेशन का। इस बैच में हम जो शुरू किए हैं 10 से 11:30 चलेगा आपका, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलेगा। इसमें आपको 75 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे जो टियर 1 के हैं, टियर 2 के हैं, सीएचएसएल का है ना, तो ये सारा आपको स्टेनोग्राफर अलग होता है, उसमें स्पोकन इंग्लिश भी